जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपके पढ़ाई अच्छी खास चलेगी। साथियों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SGY साइंस क्लासेस में। साथियों, बिहार पुलिस के लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस किसका है, विषय है साइंस। सब साइंस से आपको पता है कि कुल 25 से 30 प्रश्न आते हैं, इसलिए साइंस तो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए साइंस के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन लाए। देखिए, अगर क्वेश्चन लाते हैं तो 4 ऑप्शन आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता था, इसलिए हमने सोचा कि वन लाइनर ही करा दे, कम समय में ज़्यादा प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, 4 ऑप्शंस को पढ़ने में फिर उसको समझाने में समय लगता था, इसलिए हमने वन लाइनर लाया। कम समय में ज़्यादा प्रश्न को हम लोग देख पाएंगे और पढ़ पाएंगे और क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, इसलिए जो भी क्वेश्चन होंगे वो MVBI है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस सेशन को। ये रहा आपके सामने। चलिए, आपको पता है कि विटामिन से प्रश्न आते हैं। चलिए एक बार देख लेते, आ रहा है कि ना क्लियर। चलिए, तो पूछ रहा है कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, याद रखिएगा, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, आंवला है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, आंवला। क्या है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत पूछेगा तो याद रखिएगा, आंवला है। क्लियर, चलिए 1 सेकेंड। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, आंवला है। ठीक है, आंवला हो गया या नींबू हो गया, यानी कि जितने भी खट्टे पदार्थ हैं ना उससे क्या प्राप्त होते हैं, विटामिन सी। अगर बात करें रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम जो है इसका एस्कॉर्बिक एसिड है। रासायनिक नाम जो है इसका एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। क्या है इसका रासायनिक नाम, एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। और इससे जो रोग जो होता है, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। विटामिन सी स्कर्वी। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग या मसूरों का फूलना रोग होता है। ठीक है, ये होगा विटामिन सी का स्रोत आंवला, नींबू यानी कि खट्टे पदार्थ हो गया। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से जो रोग होता है स्कर्वी और मसूरों का फूलना, इसकी कमी से रोग होता है। क्लियर है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है। गुर्दा बोले तो किडनी। ठीक है, किडनी 2 है और किडनी 2 है और दोनों पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं एड्रिनल, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। कौन सा ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, यानी कि उसके ऊपर पाई जाती है, इसे हम लोग कहते हैं एड्रिनल। क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स, याद रखेंगे। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स। तो इसके गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या है, तो शरीर से बेकार द्रव्य को क्या करना, बाहर निकालना, इसका क्या है, प्रमुख कार्य है। याद रखें, गुर्दे के ऊपर कौन सा ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि, 2 किडनी तो दोनों के ऊपर। ठीक है, प्रत्येक गुर्दे के ऊपर। चलिए नेक्स्ट कहता है कि किसकी कमी से रतौंधी होता है। किसकी कमी से रतौंधी होता है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। इसका अगर पूछे रासायनिक नाम, क्या पूछे मेरे भाई, रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम जो है इसका रेटिनल है। इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम इसका क्या है, रेटिनॉल। अगर बात करें इसका स्रोत की बात करें, स्रोत जो हो गया, गाजर हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, ये सभी क्या इसके स्रोत है विटामिन ए के। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, याद रखेंगे, रतौंधी होता है। रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल और स्रोत क्या, गाजर, दूध, अंडा और फल हो गया। क्या हो गया, फल इसके क्या है, स्रोत है। ठीक है, चलिए आगे आता है राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो वो तना है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है, तना। तो आंसर क्या हो गया इसका, तना हो गया। चलिए अब आगे आता है, चेचक के टीके का खोज का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। तो आंसर क्या हो गया, एडवर्ड जेनर। आगे कहता है शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, 206। हड्डियों की संख्या कितनी है, 206। पूछेगा सबसे मजबूत हड्डी, आ ही गया आगे ना, हाँ चलिए ये रहा है। चलिए
कहता है शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर हड्डी, सबसे लंबी हड्डी फीमर हड्डी, जबकि सबसे मजबूत हड्डी पूछे तो जबड़े की हड्डी। कौन सा? जबड़े की हड्डी क्या है? सबसे मजबूत हड्डी है और सबसे लंबी फीमर। और सबसे छोटी पूछे तो स्टेपीज, सबसे छोटी स्टेपीज, स्टेपीज यानी कि कान की हड्डी। कौन सा हड्डी? कान की हड्डी क्या है? सबसे छोटी है, कान की छोटी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। हृदय 1 मिनट कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन HB लिखते हैं। क्या लिखते हैं? HB लिखते हैं। खून का रंग किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, उसका पूछेगा पत्ती का रंग हरा किसके कारण होता है? पत्ती का रंग हरा, पत्ती का रंग हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, सॉरी हरा होता है। खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण। कहता है हीमोग्लोबिन यौगिक है तो वो प्रोटीन का यौगिक। किसका यौगिक है? प्रोटीन का। चलिए अब आगे आता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। लाल रक्त RBC का जीवन का लाइफ स्पैन जो होता है 120 दिन होता है। कितना दिन होता है? 120 दिन। अब कहता है रुधिर को थक्का जमने में सहायक है विटामिन के, लेकिन थक्का कौन जमाता है? प्लेटलेट्स। कौन? प्लेटलेट्स। ठीक है, थक्का जमाने में सहायक कौन है? विटामिन के जो है इसके थक्का जमाने में क्या है? सहायक है। और विटामिन के का जो स्रोत है, विटामिन के का पूछ दिया आपसे, क्या स्रोत पूछ दे तो विटामिन के का जो स्रोत होगा टमाटर हो गया। टमाटर। विटामिन के का स्रोत क्या है? टमाटर हो गया। हरी सब्जियां हो गया, हरी सब्जी और दूध। हरी सब्जी और क्या हो गया? दूध इसके क्या है? स्रोत है। और अगर इसका नाम रासायनिक नाम पूछे, क्या पूछे? रासायनिक नाम, तो फिलोक्विनिन। रासायनिक नाम रासायनिक नाम जो है फिलोक्विनिन। ठीक है, इसका क्या है? रासायनिक नाम है। चलिए अब आगे कहता है रुधिर का तरल भाग क्या है? तो प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या है? रक्त का रुधिर का यानी कि ब्लड। रुधिर को क्या बोलते हैं? ब्लड बोलते हैं, इसी को रक्त बोलते हैं। तो तरल भाग कौन सा है? प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन है? तो देखिए सर्वदाता O है और सर्वग्राही कौन है? AB। पूछेगा सर्वदाता O और सर्वग्राही AB, यानी कि सबको देने वाला O, सबसे लेने वाला AB। कौन सा है? AB। अब देखिए पित्त उत्पन्न होता है यकृत में यानी कि लीवर में। पित्त उत्पन्न होता है यकृत लीवर में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप ब्लड प्रेशर आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? ब्लड प्रेशर। तो 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है। नेक्स्ट देखिए रक्त से शुद्ध पदार्थों को अलग करता है वृक्क। कौन करता है? वृक्क। और वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन, या इसी को कहते हैं वृक्काणु। क्या कहते हैं? वृक्काणु। क्लियर? चलिए शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। कौन सा है? तंत्रिका तंत्र जो है क्या सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है। तो हाइड्रोफोबिया जो होता है कुत्ते के काटने से होता है। किसके काटने से होता है? कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है। चलिए नेक्स्ट वायरोलॉजी संबंधित है। वायरोलॉजी विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। विषाणुओं के विषाणु यानी कि वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? वायरोलॉजी कहते हैं विषाणुओं के अध्ययन को। ठीक, चलिए नेक्स्ट कहता है खून थक्का नहीं जमता हीमोफिलिया रोग में। जब हीमोफिलिया रोग होता है उसमें खून का क्या होता है? थक्का नहीं जमता है, यानी कि इसमें प्लेटलेट्स की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, अर्थात विटामिन के की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है तो आंख से। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? आंख से। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? आंख से। नेक्स्ट
कहता है प्लाज्मोडियम परजीवी है, प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। किसका परजीवी है? मलेरिया रोग का क्या है? ये परजीवी है प्लाज्मोडियम। आगे कहता है पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन किसका है? इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का। और उसके बाद पूछेगा नाभिक में कौन रहता है? तो याद रखिएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। ये भी नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ऋण आवेश होता है। अब आया कहता है जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, तो मूली, गाजर और शकरकंद। ये क्या है? जड़ों के रूपांतरण का क्या है? उदाहरण है। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज। आलू, अदरक और प्याज। आगे कहता है लौह की मात्रा सर्वाधिक होता है पालक के पत्ती में। लौह की सबसे अधिक मात्रा किस में होती है? पालक के पत्तों में। किसमें? पालक के पत्तों में क्या होती है? सबसे अधिक होती है। आगे कहता है स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। अगर स्वस्थ शरीर यानी कि उसे कोई भी रोग नहीं है तो उसके शरीर में जो खून ब्लड की मात्रा जो होगी ना होगा 5 से 6 लीटर होगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो हरे पौधों में। किस में होता है? हरे पौधों में होता है। ठीक है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। तो देखिएगा कुछ 60 वर्ष के बाद कुछ आदमियों का हड्डी झुक जाती है, यानी कि उसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा क्या होती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट कहता है कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। कितनी होती है? 46 मेल में और फीमेल में। इसमें होता है एक्स वाई और इसमें क्या होता है? एक्स एक्स और 23वां जोड़ा। कैमा जोड़ा? 23वां जोड़ा। 23वां जोड़ा भिन्न पाई जाती है इसमें भी। और लिंग, इसे कहा जाता है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण कौन करता है? 23वां जोड़ा करता है। कहता है कि रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। किसमें हो जाता है? अस्थि मज्जा में, यानी कि इसको आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्र। कहता है इंसुलिन कहाँ गया? हाँ, इंसुलिन शरीर में बनती है। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय द्वारा। और इंसुलिन की कमी से ही कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। इंसुलिन की कमी से इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। कौन सा होता है? मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। और हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। ठीक है। अब आगे आता है पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। और उसका याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। कहता है 2 प्रमुख वंशानुगत रोग है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग है, तो वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। क्या है? 2 प्रमुख वंशानुगत रोग है वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। ठीक है। अब आगे कहता है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। किससे होता है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है। अब देखिए जनन ग्रंथि पढ़े होंगे। जनन ग्रंथि। तो देखिए जनन ग्रंथि नर में कौन सा पाया जाता है? वृषण। नर में वृषण। और मादा में अगर बात करें तो मादा में पाया जाता है अंडाशय। वृषण। ठीक है। आगे मछलियाँ सांस लेती है तो किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। मछलियाँ सांस लेती है गिल्स के द्वारा। गिल्स के द्वारा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर। क्या है? गाजर। इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉन। क्या नाम है? रेटिनॉन इसका रासायनिक नाम है। क्या है? रेटिनॉन इसका क्या है? रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है मेरे भाई? रतौंधी होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी। नेक्स्ट कहता है जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। क्या पाया जाता है? HCl। जठर रस में कौन सा पाया जाता है? HCl पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? HCl। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लाइकेन में कौन कौन मौजूद होते हैं? कवक और शैवाल। आगे कहता है लार में पाया जाता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा याद रखिएगा।
आगे कहता है प्रोटीन का पाचन होता है तो छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था किस गैस का? था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। किसका? मिथाइल आइसोसाइनेट का। मिथाइल आइसोसाइनेट का क्या होता? रिसाव हुआ था। देखिए कुछ आपसे रासायनिक सूत्र पूछ देगा, जैसे बतलाइए बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग का होता है NaHCO3 NaHCO3 और ये क्या है? एंटा एसिड है। क्या है? एंटा एसिड है। एंटा एसिड है। एंटा एसिड दो है, एगो MgOH का हॉल 2, ये भी क्या है? एंटा एसिड है। याद रखेंगे दोनों क्या है? एंटा एसिड यानी कि प्रति अम्ल है। क्या है मेरे भाई? प्रति अम्ल है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। और भी कोई दिक्कत तो बतलाइए। रासायनिक सूत्र में अनेक सारे हो गए, जैसे नमक का पूछेगा, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र बतलाइए। किसका बतलाइए? साधारण नमक का। साधारण नमक का क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो एक अच्छे से दिन क्लियर कर देंगे आपको सारा फार्मूला। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जितने वन लाइनर प्रश्न हैं सभी को आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए रख इतना ही। जय हिंद, जय भारत।